रानी हुस्न की मलिका, इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की रानी थी। वो सब कॉन्टिनेंट की हसीन तरीन एक्ट्रेसेस में से एक थी। उनकी आंखें ऐसी दिलकश थी कि काश उन पर कोई फिल्म बनाता, जो बनती उन पर सजता। हर किरदार और हर रूप में पहले से ज्यादा हसीन नजर आना उनका कमाल था। रही एक्टिंग तो वो भी लाजवाब थी। रानी नेचुरल अदाकारा थी। उनकी एक्टिंग देखकर हमेशा हकीकत का गुमान होता और इस पे सितम उनका डांस, वो बेहतरीन डांसर थी, इसलिए डांसिंग क्वीन भी कहलाई गई। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म रानी के क्रेडिट पर है और इसकी वजह है उनका कंप्लीट पैकेज होना। मगर आज भी लोग उन्हें उनके हुस्न की वजह से ज्यादा याद रखते हैं। मगर ये भी सच है कि रानी बदकिस्मत हसीना थी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया रानी का हुस्न बढ़ता ही चला गया। मगर साथ ही साथ बदनसीबी भी। 3 शादियां की, तीनों ही नाकाम हुई। वो जाती जिंदगी में कभी सुकून ना पा सकी। जिस कदर कामयाबी कैरियर में समेटी, उस कदर दुखी जिंदगी भी बसर की। बुढ़ापे का मुंह तक ना देखा, अचानक कैंसर का पता चला और फिर 40 बरस की उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम माजी की इस अजीम अदाकारा की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। रानी का असल नाम और फैमिली बैकग्राउंड क्या था, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ, किस मूवी से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंची और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की रानी बनी। रानी ने अपने फिल्मी कैरियर में किस कदर उरूज देखा, एक स्टार क्रिकेटर समेत किस किस से शादी की, क्या रानी के कोई औलाद भी हुई और रानी की कौन सी ऐसी 2 ख्वाहिशें थी जो कभी भी पूरी ना हो सकी। ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। मगर इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर ले, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, रानी का असल नाम था नासिरा। वो 8 दिसंबर 1946 को लाहौर के इलाके मजंग में पैदा हुई थी। उनके वालिदा का नाम था इकबाल बेगम, जबकि वालिद का नाम मलिक मोहम्मद शफी था। उनके वालिद उस वक्त की मशहूर गुलकारा मुख्तार बेगम के ड्राइवर थे। ये वही मुख्तार बेगम हैं जिन्होंने मैडम नूरजहां का नाम अल्लाह वज़ाई से तब्दील करके नूरजहां रखा था। हुआ कुछ यूं कि रानी जब छोटी सी थी तो मुख्तार बेगम को पसंद आ गई थी। उन्होंने रानी को बेटी बनाकर अपने घर पर रख लिया और उनकी फिर परवरिश की। मुख्तार बेगम उन्हें अपनी तरह सिंगर बनाना चाहती थी, लेकिन मजाल है जो रानी का जरा सा भी रुझान हो गायकी की जानिब। उन्हें तो डांस का शौक था, डांस का। फिल्मों में भी काम करना चाहती थी, सो उनकी ये ख्वाहिश पूरी की मुख्तार बेगम ने। रानी मुख्तलिफ वजूहात से ज्यादा पढ़ न सकी, मगर उन्हें रक्स की बाकायदा तरबियत दिलवाई गई थी मुख्तार बेगम की जानिब से। असल में मुख्तार बेगम के शौहर आगा हशर काश्मीरी फिल्म प्रोड्यूसर थे। उन्होंने अपने शौहर को कहकर रानी को फिल्मों में भी चांस दिलवाया। यूं मुख्तार बेगम ने रानी को फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस भी करवाया था। रानी की पहली फिल्म थी महबूब। ये फिल्म 1962 में रिलीज हुई, जिसमें लीड रोल था शमीम आरा और साइड रोल रानी का। फिल्म तो हिट हो गई, पर रानी की कोई खास पहचान न बन सकी। इसके बाद वो मुसलसल फिल्मों में काम करती रही, लेकिन हिट न हो सकी। आखिरकार 5 बरस बाद रानी की किस्मत चमक उठी। 1967 में वहीद मुराद और सबीहा खानम की फिल्म देवर भाभी में रानी का भी अच्छा खासा रोल था। इस मूवी से किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो गई और असल में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की वो रानी बन गई। रानी पर फिल्मों की बारिश होने लगी। इस बरस उन्होंने 5 फिल्मों में काम भी किया। अगले बरस 10 फिल्मों में जलवागर हुई और उससे अगले बरस भी वो 10 फिल्मों की जीनत बनी। उन 20 फिल्मों में से तकरीबन तमाम ही सुपर हिट हुई, मगर 6 तो सुपर डुपर हिट हुई। अब रानी का नाम फिल्मों की कामयाबी की जमानत बन गया था। लोग रानी को देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख किया करते थे। वो शौहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी। रानी का कमाल ये था, वो उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्मों में कामयाब थी। दिल मेरा, धड़कन तेरी, बहन भाई, दिया और तूफान, शमा और परवाना, बहारों फूल बरसाओ, एक गुनाह और सही, खून और पानी और उमराव जान अदा उनकी मशहूर फिल्मों में शामिल है। मगर उमराव जान अदा से तो रानी अमर ही हो गई। ये उनके कैरियर की सबसे बड़ी मूवी थी। इसमें उनकी अदाकारी की आज भी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन इंतहाई हैरत की बात यह है कि इस फिल्म पर रानी को कोई अवार्ड नहीं दिया गया था। पंजाबी फिल्मों की बात करें तो रानी को फिल्म चंद मखना से ब्रेक थ्रू मिला था। इसके अलावा उनकी दीगर बड़ी पंजाबी फिल्मों में सज्जन प्यारा, जिन जान, मुखड़ा चंद वर्गा,
दुनिया मतलब दी, टैक्सी ड्राइवर और सोना चांदी वगैरह शामिल हैं। लेकिन जैसे ही रानी को फिल्मी दुनिया में उरूज मिला, वैसे ही उनकी बदनसीबी भी शुरू हो गई। 1970 में रानी ने फिल्म प्रोड्यूसर हसन तारिक से शादी की। उन दोनों के यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम है राबिया हसन। मगर बेटी होने के बावजूद ये शादी ना चल सकी, दोनों में तलाक हो गई। लेकिन रानी ने अपनी बेटी को अपने पास रखा और उसकी बेहतरीन तरबियत शुरू कर दी। वो राबिया की वजह से दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर उसी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए 1979 में साबिक प्रोड्यूसर मियां जावेद कमर से शादी रचा ली। मगर अफसोस ये शादी भी नाकाम हुई और सिर्फ 1 बरस ही चल सकी। इसके बाद तो पक्का इरादा कर लिया था कि रानी ने शादी नहीं करनी। लेकिन फिर 1982 में दुनिया क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर सरफराज नवाज जो रानी के इश्क में मुब्तला थे, उन्होंने रानी को प्रपोज कर दिया। रानी इनकार न कर सकी, लेकिन ये फैसला भी गलत साबित हुआ। इस शादी का मुकद्दर भी तलाक ही ठहरी। खैर, रानी ने फिल्मों के अलावा ड्रामों में भी काम किया। उनके मशहूर तरीन ड्रामे ख्वाहिश और फरेब छोटी स्क्रीन पर भी रानी को बेइंतहा पसंद किया गया। मगर अचानक रानी को पता चल चुका था कि उन्हें कैंसर है। बहुत इलाज कराया, मगर इस नामुराद मर्ज ने पीछा ना छोड़ा। हालांकि अभी तो उनका टीवी कैरियर शुरू ही हुआ था। अभी तो उन्हें टीवी एक्ट्रेस के तौर पर बहुत आगे जाना था। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो उन्हें फिल्मी कैरियर पर नहीं दिया गया, शायद वो उन्हें टीवी ड्रामों पर ही मिल जाता। मगर जिंदगी थोड़ी रह गई थी रानी की। कैंसर की तशखीस के फौरन बाद ही उनकी हालत शदीद बिगड़ती गई। उम्र की ख्वाहिश की, मगर जिंदगी ने वफा ना की और फिर कैंसर की तशखीस के 1 माह के अंदर अंदर रानी कराची में 27 मई 1993 को अल्लाह को प्यारी हो गई। रानी की वफात के 1 माह बाद उनकी वालिदा और 3 माह बाद सगी और इकलौती बहन भी वफात पा गई। रानी और उनकी वालिदा की कब्र मुस्लिम टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में साथ साथ है। लोग कहते हैं कि रानी को दुख होने वक्त से पहले मार दिया। बज़ाहिर तो उनकी जान कैंसर ने ली, मगर खुदा जाने वो कौन सा असल कैंसर था जो रानी की वफात का सबब बना। अब आप कमेंट करके बताएं कि रानी की कौन कौन सी परफॉर्मेंस है जो आप सबको सबसे ज्यादा पसंद है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।